नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं उन अदृश्य जंजीरों की, वो रुकावटें जो हमारी जिंदगी में बार बार आती हैं। क्या हो अगर ये संघर्ष हमारे हैं ही नहीं। इस विश्लेषण में हम यही समझेंगे कि ये कहां से आते हैं और हां, इन्हें तोड़ा कैसे जा सकता है। कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी ना एक ही लूप में अटक गई है। मतलब वही पैसों की तंगी जो पीछा ही नहीं छोड़ती, वही रिश्ते जिनमें बार बार दर्द मिलता है, या फिर वो एक गहरी थकान जो मानो कभी खत्म ही नहीं होगी। एक ही पैटर्न बार बार। तो क्या हो अगर ये जो पैटर्न है, ये जो दर्द है, वो असल में हमारा हो ही ना। सोच कर देखिए, ये एक तरह की अदृश्य जैविक वफादारी है, एक ऐसी लॉयल्टी जो हमें हमारे पूर्वजों से बांधे हुए हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये हमारे दिमाग में नहीं, बल्कि हमारे शरीर में, हमारे कनेक्टिव टिश्यूज में, जिसे फेशिया कहते हैं, उसमें छपी हुई है। तो सवाल उठता है, भाई ऐसा होता क्यों है? जवाब सीधा सा है, क्योंकि हमारा शरीर सब कुछ याद रखता है। ये सिर्फ हड्डियां और मांस नहीं है, ये एक जीता जागता म्यूजियम है, एक ऐसा आर्काइव जहां हमारे पूर्वजों का पूरा इतिहास दर्ज है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी के दादाजी थे जिन्होंने अपना सारा गुस्सा हमेशा अंदर ही दबा लिया, या किसी की नानी थी जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक अनजाने डर में गुजार दी। वो जो अनकहा डर था, वो जो दबा हुआ गुस्सा था, वो कहीं गया नहीं, वो आज हमारे शरीर में मौजूद है। यही है जैविक वफादारी। हमारा शरीर अनजाने में ही उन पूर्वजों के प्रति वफादार है जिन्होंने वो दर्द सहा था। और पता है, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जिसे आज मॉडर्न साइंस एपिजेनेटिक्स कह रही है, हमारा सनातन धर्म उसे सदियों से पितृ ऋण या संस्कारों का प्रभाव कहता आया है। देखिए ना, कितना कमाल का कनेक्शन है। जिसे हम कर्म कहते हैं, उसे विज्ञान दैहिक वफादारी का नाम दे रहा है। और जो सिद्धांत है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, वो आज की पॉलीवेगल थ्योरी से कितना मिलता जुलता है। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हमारा फेशिया सिर्फ एक बॉडी टिश्यू नहीं है। नहीं, ये हमारे पूरे वंश का इतिहास है। हमारे पूर्वजों के दर्द का जो पूरा ढांचा है, जो ज्यामिति है, वो अब हमारे कनेक्टिव टिश्यूज में है। और यही हमारे पोस्चर, हमारे तनाव और हमारी सेहत को तय करता है। अच्छा, ये सारी बातें थ्योरी में तो ठीक हैं, पर असल जिंदगी में ये दिखती कैसी हैं? इसे और गहराई से समझने के लिए चलिए सरला की कहानी जानते हैं। सरला 48 साल की एक नर्स, दिन रात मेहनत करती थी, लोगों की सेवा करती थी, पैसा कमाती थी, ऐसा नहीं है, लेकिन पैसा कभी टिकता नहीं था, आता था और चला जाता था। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी मां के साथ होता था और उसकी नानी के साथ भी। वही त्याग और बलिदान वाला पुराना पैटर्न जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था। और यह बोझ सिर्फ उसके बैंक अकाउंट में नहीं था, उसके शरीर में भी था। उसके जबड़े हमेशा भींचे रहते थे, एक अजीब सा तनाव, और उसके कूल्हों में एक गहरा भारीपन, जैसे मानो वो कोई अदृश्य जंजीरें पहनकर चल रही हो। ये उसके शरीर में लिखी हुई कहानी थी। और सबसे तकलीफदेह बात जानते हैं क्या थी? जब भी वो अपने लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करती, कोई खुशी का पल जीना चाहती, उसे एक गहरा अपराध बोध, एक गिल्ट महसूस होता था। उसे अंदर से लगता था कि अगर वो खुश हो गई तो वो अपनी मां और नानी के साथ धोखा कर रही है, उन औरतों के साथ जिन्होंने सिर्फ दुख ही देखा। यही थी उसकी जैविक वफादारी की जड़। तो सरला की कहानी से हमें एक रास्ता दिखता है। अब वक्त है अपने शरीर की कहानी को सुनने का। चलिए अब सिर्फ समस्या की बात नहीं, समाधान की ओर बढ़ते हैं। हम मुक्ति के 3 दरवाजों को, 3 गेट्स को खोलने जा रहे हैं। ये एक बहुत ही सरल दैहिक अभ्यास है जो शरीर के 3 बहुत ही खास हिस्सों पर फोकस करता है। पहला है हमारा जबड़ा, जहां पीढ़ियों की खामोशी कैद है। दूसरा है डायाफ्राम, जहां डर जमा होता है। और तीसरा है हमारे कूल्हे, जहां आगे न बढ़ पाने की बेबसी रुकी हुई है। तो चलिए पहला द्वार खोलते हैं, जबड़ा। अपनी उंगलियों को अपने कानों के ठीक सामने उस जगह पर रखें जहां जबड़ा और खोपड़ी मिलते हैं। अब बहुत ही हल्का सा, जेंटल सा प्रेशर डालें, नाक से गहरी सांस अंदर लें और मुंह को थोड़ा सा खोलकर एक हा की आवाज के साथ सांस को बाहर छोड़ दें। और मन ही मन इस इरादे को महसूस करें, मैं उस खामोशी को लौटाता हूं जो मेरी नहीं है। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं दूसरे द्वार की तरफ, हमारा डायाफ्राम। अपने दोनों हाथों को अपनी छाती की हड्डी के ठीक नीचे रखें और यहां भी बहुत कोमलता से गोल गोल घुमाते हुए हल्का सा दबाव दें। और जब आप इस जगह को छुएं तो इस इरादे को अपने अंदर महसूस करें। वो डर जो उनका था अब विदा हो सकता है।
हम उस डर को आजाद कर रहे हैं जो हमारे डीएनए में सफर करता आया है। और अब तीसरा और आखिरी द्वार हमारे कूल्हे। अपने हाथों को अपनी कमर की दोनों तरफ जो कूल्हे की हड्डियां हैं उन पर रखें और एक रिदम में लयबद्ध तरीके से हल्का हल्का दबाव डालें, जैसे आप उन हड्डियों को जगा रहे हों। और यहां इरादा बिल्कुल साफ होना चाहिए। मैं उन सभी का सम्मान करता हूं जो आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन आज मैं अपने भीतर एक नया रास्ता खोलता हूं। इस छोटे से अभ्यास के साथ मुक्ति की तरफ पहला कदम बढ़ चुका है। वो पुरानी परतें पिघलना शुरू हो गई हैं जो हमारी थी ही नहीं। लेकिन अब सवाल यह है कि इस नई आजादी को बनाए कैसे रखा जाए। तो भविष्य के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है, एक रक्षा कवच। जब भी आने वाले दिनों में लगे कि वो पुराना डर, वो पुराना तनाव या वो खामोशी लौट रही है, बस उसी पल रुक जाएं, ठहर जाएं, अपने शरीर के उस हिस्से को छुएं जहां वो तनाव महसूस हो रहा है और पूरे विश्वास के साथ कहें, मुझ में केवल ज्ञान शेष है, मुझ में केवल विवेक शेष है। ये एक स्विच की तरह काम करता है जो आपके नर्वस सिस्टम को तुरंत वर्तमान में ले आता है। एक बात याद रखिएगा, ये सिर्फ मांसपेशियों को आराम देने की एक्सरसाइज नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये अपने पूरे वंश के लिए, अपनी पूरी वंशावली के लिए एक टर्निंग पॉइंट बनने जैसा है। ये कदम उठाने का मतलब है कि आप उन लोगों में शामिल हो रहे हैं जो इस चक्र को तोड़ने की हिम्मत करते हैं, उस अदृश्य कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हैं जो ना जाने कितनी पीढ़ियों से चला आ रहा था। एक महान संत ने कहा था, सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि इंसान बेहोशी में जीता रहता है। आज इस अभ्यास से शरीर की चेतना को जगाने की एक कोशिश की गई है। ईश्वर कभी नहीं चाहता कि हम वफादारी के नाम पर अपने पूर्वजों का दुख ढोते रहें। वो चाहता है कि हम उन पुरानी जंजीरों से आजाद हों और अपनी असली शक्ति में जिएं।